एगो और बिफोर में कब एगो लगाते हैं और कब बिफोर लगाते हैं। आपको मालूम है एगो का मतलब भी पहले होता है और बिफोर का मतलब भी पहले होता है, लेकिन कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स, कई टीचर्स कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे एगो लगाएं और कहाँ पे बिफोर लगाएं। कुछ लोग समझते हैं कि एगो या बिफोर एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको जानना पड़ेगा कि एगो कहाँ लगाएं और बिफोर कहाँ लगाएं। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। एगो हमेशा पास्ट टेंस में आता है। यदि सेंटेंस पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि पास्ट टेंस में है तो पहले के लिए एगो लगाएंगे, लेकिन यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है और उसमें पहले लिखा हुआ है तब हम बिफोर लगाएंगे। जैसे मैंने 5 साल पहले मैच जीता। मैंने 5 साल पहले मैच जीता, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई वोन द मैच 5 years एगो। इसी तरह से मैं 3 घंटे पहले पढ़ रहा था। मैं 3 घंटे पहले पढ़ रहा था, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो क्या बनेगा आई वॉज रीडिंग 3 hours एगो। आई वॉज रीडिंग 3 hours एगो। हम 10 दिन पहले चिड़ियाघर देख चुके थे। हम 10 दिन पहले चिड़ियाघर देख चुके थे। वी हैड सीन द जू 10 days एगो। अब इसमें एक चीज ये देखिए कि एगो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, तो एगो हमेशा टाइम के बाद ही आता है, इसलिए एगो आप हमेशा लास्ट में ही लिखेंगे। इसी तरह से लॉन्ग एगो, लॉन्ग बैक भी होता है। लॉन्ग एगो, लॉन्ग बैक यानी बहुत पहले, काफ़ी पहले। जैसे सेंटेंस है बहुत समय पहले एक राजा था। लॉन्ग बैक देयर वॉज ए किंग। या लॉन्ग बैक को कुछ लोग सो लॉन्ग बैक भी लिख सकते हैं। सो लॉन्ग बैक देयर वॉज ए किंग। इसी तरह लॉन्ग एगो के साथ भी बना सकते हैं। लॉन्ग एगो देयर वॉज ए किंग। बहुत पहले मैं गांव जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू विलेज लॉन्ग एगो। इस तरह से एगो के आगे यदि हम लॉन्ग लगा देते हैं या सो लॉन्ग लगा देते हैं या लॉन्ग बैक लगा देते हैं तो भी पास्ट टेंस के सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं। आइए जानते हैं बिफोर। बिफोर का प्रयोग आपको मालूम है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस के साथ पहले के लिए बिफोर का यूज करते हैं। जैसे मैं 4 घंटे पहले आऊंगा। मैं 4 घंटे पहले आऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई शैल कम बिफोर 4 hours। या कॉन्टेक्शन लगा के हम इसको बोल सकते हैं आई विल कम बिफोर 4 hours। इसी तरह से सेंटेंस है हम 4 दिन पहले लिख रहे हैं, उसको हम 4 दिन पहले लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग बिफोर 4 days, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए बिफोर आया। वी आर राइटिंग बिफोर 4 days। मैं 3 घंटे पहले गा सकता हूं। मैं 3 घंटे पहले गा सकता हूं। आई कैन सिंग बिफोर 3 hours। हालांकि कैन मॉडल है, मॉडल चूंकि प्रेजेंट टेंस में है इसलिए बिफोर का यूज होगा, लेकिन यदि मॉडल पास्ट टेंस में होता, कुड होता, तब एगो लगता। जैसे यदि ये सेंटेंस होता मैं 3 घंटे पहले गा सकता था। मैं 3 घंटे पहले गा सकता था। आई कुड सिंग 3 hours एगो। लेकिन अभी ये चीज क्लियर नहीं हुई, क्योंकि अभी एगो और बिफोर में एक और कंफ्यूजन होता है। कंपेयर और लिंक जो होते हैं सेंटेंसेस, यदि कंपेयर किए जाते हैं तो भले वो पास्ट टेंस में हो लेकिन बिफोर का यूज होता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज जा चुका था। अभी देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है और आपको बताया गया था कि पास्ट टेंस में एगो आता है, लेकिन चूंकि यहां पे कंपेयर किया गया है 2 वाक्यों को, इसलिए यहां पे एगो नहीं आएगा, बिफोर आएगा। तो इस चीज को आपको जानना है कि यदि कंपेयर किया जा रहा है तब बिफोर आता है, एगो नहीं आता, भले सेंटेंस पास्ट टेंस में हो। डॉक्टर के आने से पहले मरीज जा चुका था। द पेशेंट हैड गॉन बिफोर द डॉक्टर केम।
इसी तरह सचिन के खेलने से पहले रोहित खेलेगा, हालांकि ये फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पे तो बिफोर आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ कंपेयर भी है दो सेंटेंसेस का, इसलिए भी बिफोर आएगा। रोहित विल प्ले बिफोर सचिन प्लेज। एक और तरीके से हम बिफोर का यूज करते हैं। बिफोर का मतलब होता है आमने सामने, हालांकि इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी सामने होता है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल फेस टू फेस नहीं होता है, जबकि बिफोर फेस टू फेस यदि हमारे सामने कोई है तो हम बिफोर का यूज करते हैं। जैसे मेरे सामने एक समस्या है, देयर इज ए प्रॉब्लम बिफोर मी, यानी बिल्कुल उस समस्या से मैं बिल्कुल आमने सामने हूं, उससे मेरा आमने सामने का पाला पड़ गया है, इसलिए बिफोर आएगा। तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम मेरे सामने खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, यानी वो बिल्कुल हमारे आमने सामने खड़ा है, उसका फेस मेरी तरफ है, तो हम बिफोर का यूज करते हैं, यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी। या तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग बिफोर मी। तो इस तरह से आपने बिफोर और एगो का यूज जाना। आपने जाना कि एगो पास्ट टेंस में और बिफोर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस के साथ पहले के लिए यूज होता है, लेकिन यदि वाक्यों में कंपेयर है, लिंक है, तब हम पास्ट टेंस में भी बिफोर का यूज कर देते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में बिफोर का यूज हम करते हैं। तो इस तरह से आपको एगो और बिफोर का यूज अच्छी तरह समझ में आ गया। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं, आप इसे करें, इसको कमेंट बॉक्स में करें, और जो अच्छे कमेंट्स होंगे उनको मैं इंस्टाग्राम पे शेयर भी करूंगा नाम के साथ। तो पहला सेंटेंस है, मैं 1 घंटे पहले आऊंगा, मैं 1 घंटे पहले आऊंगा। सेकंड सेंटेंस है, मैं 2 घंटे पहले आ रहा हूं। और तीसरा सेंटेंस है, मैं 2 घंटे पहले आया। आप इन तीनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट करेंगे। मैं उन कमेंट्स को हार्ट्स भी दूंगा, यदि गलत होगा तो उसको रेक्टिफाई भी करूंगा, और अच्छे कमेंट्स को इंस्टाग्राम पे शेयर भी करूंगा। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।